ये वापी महानगर पालिका का पहला बजट है। लास्ट ईयर जब वापी नगर पालिका और आसपास के 11 गांव थे, उन सबका मिला के लगभग 172 करोड़ का बजट था। इस बार राज्य सरकार ने स्वर्णिम जयंती ये स्कीम में, वापी अमृत महानगर स्कीम पालिका का में पहला और बजट दूसरा है। डायरेक्ट लास्ट ईयर जब वापी डिस्ट्रीब्यूशन के नगर थ्रू पालिका और बहुत आसपास के सपोर्ट 11 किया गांव है। थे, उन सबका मिला के इसकी लगभग वजह से 172 करोड़ हम का बजट अपनी है। इनकम और इस बार सरकार की राज्य इनकम सरकार ने मिला के स्वर्णिम जयंती स्कीम में, इस अमृत स्कीम विस्तार में और के दूसरा लिए डायरेक्ट 640 डिस्ट्रीब्यूशन के करोड़ थ्रू का बहुत बजट सपोर्ट किया हमने है। आज प्रेजेंट इसकी किया वजह है। से हम अपनी इनकम और इसमें सरकार की खास इनकम मिला करके के चार इस पांच विस्तार के वस्तुओं लिए पे ज़्यादा 140 करोड़ फोकस का है। बजट हमने आज प्रेजेंट किया है। बजट जिसमें बनाने खास के करके टाइम पे भी चार पांच हमने वस्तुओं पे ज़्यादा फोकस है। वापी की बजट जनता बनाने के से टाइम पे भी काफ़ी हमने सूचन वापी की मंगवाए जनता थे से काफ़ी और बहुत सूचन सारे मंगवाए थे और रिकमेंडेशन बहुत हमें सारे उसमें रिकमेंडेशन। मिले। उनमें से भी हमने मैक्सिमम को इंक्लूड करने का प्रयास किया है। जो सबसे मेन रिकमेंडेशन थे उनमें सबसे पहला रोड का था। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो बजट के अंदर जोगवाई रखी है, वो रोड के लिए रखी है, जाहिर बांधकाम के कामों के लिए रखी है। दूसरा सैनिटेशन का था। सैनिटेशन अभी हम जो 11 नए विस्तार ऐड हुए, उनमें डोर टू डोर कलेक्शन पूरा कर सकें। और खास करके स्वीपिंग स्टाफ की यहाँ बहुत शॉर्टेज थी, अपना स्वीपिंग स्टाफ हम यहाँ बढ़ा के और वापी को क्लीन बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के काम, ड्रेनेज और पानी सप्लाई के काम, गार्डन डेवलपमेंट के काम, इस तरीके के कामों को, और साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट के, लाइब्रेरीज डेवलपमेंट के, ये सब काम का भी हमने बजट में इंक्लूड किया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ इंफ्रा के काम ही ना हो, दूसरे जो विषय हैं उनको भी हम पूरा कर सकें। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, पानी, गटर व्यवस्था, इन सबको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और वापी महानगर पालिका बना है, उसके बाद में पब्लिक को जो मूलभूत सुविधाएं उसमें सुधारा मिलेगा, ऐसा हमारा इस साल प्रयास है। आप आज का बजट भी देखेंगे तो जो बजट में मैक्सिमम प्लानिंग है वो नए विस्तार के लिए ज़्यादा प्लानिंग है। उसका रीज़न ये है कि उन विस्तारों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अभाव था। बहुत जगह ड्रेनेज लाइन, पानी की सफिशिएंट लाइंस, खुले में पानी निकाल की व्यवस्था ये सफिशिएंट नहीं थी। स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल नहीं थी। उन सबको हमने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। जो नए गांव के विस्तार आए हैं उनमें लेक डेवलपमेंट के काम भी हमने लिए हैं। जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट है वो भी ऐसे ही विस्तार में प्लान किया गया है। तो अगर आप बजट आज का देखेंगे तो ये फोकस इस तरीके से है कि जो पुराना विस्तार था उसमें जो फैसिलिटीज है उनको अपग्रेड करें, और जो नया विस्तार आया है उसमें मूलभूत सुविधाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था गांव का, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। जो गांव में टैक्स लगता था वो उसी रेट के ऊपर टैक्स लगेगा, जो पुराने नगर पालिका विस्तार में टैक्स लगता था उस विस्तार में उसी रेट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो पब्लिक के ऊपर हमने कोई भी नया बोझ ऐड नहीं किया है। लेकिन सरकार का जो सपोर्ट है उसकी वजह से हम बहुत सारा अच्छा काम उस विस्तार में कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि अगले 1 वर्ष के बाद में उन विस्तारों में पहले जो कंडीशन थी उसके कंपैरिजन में हम मूलभूत सुविधाओं को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने की प्रयास कर सकते हैं।